अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। तो आज बनाते हैं बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता, एक आलू और एक अंडे के साथ। बहुत जल्दी बन जाने वाला इजी रेसिपी और क्विक नाश्ता। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। जल्दी से एक आलू छील लेंगे। आलू का साइज़ छोटा बड़ा जैसा आपको अच्छा लगे, आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक आलू ले लीजिए, उसको अच्छे से छील के पानी में रख दीजिए। उसके बाद एक अंडा तोड़ लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे और साथ में सब्ज़ मिर्चें काट लेंगे। इसमें जाएगा सिर्फ़ सब्ज़ मिर्चें, नमक और थोड़ा-सा ओरिगानो और बस। अगर आपका दिल हो ज़्यादा स्पाइसीज़ तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं। जब मैं डालूँगी तो फिर मैं क्या बता दूँगी आपको कि क्या-क्या और भी डाल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अंडा हमने फेंट लिया है, आलू को हम पतला-पतला जितना बारीक काट सकते हैं ना, काट लेंगे। तो कद्दूकश नहीं काटेंगे हम इसको बिल्कुल बारीक सा, जितना बारीक काटेंगे उतनी क्रिस्पी रेसिपी बनेगी। तो जल्दी से आप भी काट लीजिए और बनाइए मेरे साथ मज़ेदार सा नाश्ता, डिफरेंट भी होगा और मज़ेदार भी होगा। ठंडे पानी में हम इनको डाल लेंगे और अच्छे से मसल-मसल के इसको धो लेंगे। तो आपके घर में ही मिल जाएगा, 1 आलू और 1 अंडा हर एक के घर में होता है। और अगर एक बंदे के लिए काफ़ी है, अगर ज़्यादा बनाना है तो 2 अंडे कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए, फिर 4 कर लीजिए। तो बस सिंपल सी रेसिपी और मज़ेदार सी। और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं ये भी बताइएगा। आलूओं को अच्छे से मसल के धो के मैंने सुखा लिया है, मतलब बिल्कुल पानी नहीं है। तो ओरिगानो का 1 चुटकी डाला है मैंने, हरी मिर्च डाली है, नमक डालेंगे और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर। वो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। बड़ा मज़ेदार सा नाश्ता बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा तीखा खाना है तो मिर्चें डाल लीजिए, लेकिन वो फिर ऑमलेट वाला ही हो जाएगा ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मिर्चें रेड डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी ऐसे ही एक दफ़ा ट्राई करिएगा, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप बाद में डाल लीजिएगा। तो चम्मच से ये मिक्स नहीं हो रहा था क्योंकि आलू अभी भी थोड़े से सख्त हैं, तो मैं इसको करूँगी हाथ से अच्छे से मसल के, ताकि हमारा गोल सा अंडा बने। तो हाथ मैंने अच्छे से धोए हुए हैं, तो इनको अच्छे से मसल लेंगे क्योंकि बर्तन थोड़ा छोटा है तो चम्मच से नहीं हो रहा। तो मैंने बर्तन तब्दील नहीं किया, मैंने कहा चलो हाथ से ही कर लेते हैं, अच्छे से मसल लेंगे क्योंकि आटा भी तो हम हाथ से ही गूँथते हैं ना। तो मुझे बड़ा प्यारा सा फ्राई पैन मिल गया। मुझे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगते हैं प्यारे-प्यारे बर्तन। मेरी कमज़ोरी है बर्तन, तो मुझे दिल होता है कि अच्छे से बर्तन में आपको रेसिपी दूँ। तो सोना जब फ्राई पैन मुझे मिल गया, अब हम फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून से भी कम डालेंगे ऑयल। हम इसको हल्का-सा लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे और सारा मिक्सचर जो हमने बनाया था इसमें डाल देंगे। आप मक्खन के साथ बनाएँगे तो और टेस्टी होगा, लेकिन मेरे घर में मक्खन वाला नहीं कोई खाता, तो मैंने ऑयल में बनाया है। मक्खन में और भी टेस्टी बनेगा, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। तो गोल सी रोटी की तरह आप इसको कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सांचा है तो वो उसमें डाल के इसको डाल लीजिए। तो बस थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा भी होगा तो कोई बात नहीं, टेस्टी होगा इंशाल्लाह। तो हम इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएँगे, चेक करेंगे ये हो चुका है तो अब हम इसको पलट लेंगे। जो न्यू सीखने वाले हैं वो ऊपर प्लेट रख के उल्टी, तो फिर इसको उल्टिएगा, मैंने हाथ के साथ किया है। हम जो पकाते हैं तो हमें हाथों को इतना, मतलब हमारे हाथ इतने जलते नहीं हैं अगर गर्म चीज़ भी हम पकड़ लें तो। लेकिन जो न्यू लड़कियां पकाने वाली हैं वो ज़रूर प्लेट लीजिएगा ऊपर उल्ट के, फिर फ्राई पैन को उल्ट के तो इसको चेंज कर लीजिएगा। दोनों तरफ से हमने 2-2 मिनट पका लिया है, तो बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है और बड़ा ही क्रिस्पी सा बन चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार, देखिए बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है गरमा-गरम। साथ में मैंने बनाया है कहवा। तो जल्दी से लीजिए एक कहवे का कप, दूध पत्ती बना लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, लस्सी ले लीजिए। लेकिन अभी हमने इसको खाया है चाय के साथ, कहवा बनाया है और साथ में मैं इसमें डालूँगी दूध, चीनी में डाल दी हुई है मैंने। बहुत ही टेस्टी और गरमा-गरम चाय और ये वाला नाश्ता एन्जॉय करिए और मुझे बताइएगा कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं
और कैसी लगी ये आपको रेसिपी और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए कितनी प्यारी मज़ेदार सी चाय और साथ में नाश्ता झटपट है ना, जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं और फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, बड़ी मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मैं कौन सी रेसिपी दूँ जो आपको अच्छी लगे। तो देखिए कितना मज़ेदार सा कलरफुल, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे फिर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।